हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। और फाइनली हम लोग आज बात करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट या चेपी के बारे में। और उसमें हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और उसके कंपोजिशन किससे किससे मिलके बना था उसको मैंने बताया था। और पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें हमारे लिम्फ के बारे में मैंने बताया था कि लिम्फ क्या होता है और उसका डायग्राम क्या होता है। आज हम लोग फाइनली बात करेंगे लिम्फ वेसिल्स क्या होता है। लिम्फ वेसिल्स क्या होता है इसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारी लिम्फ वेसिल्स होती हैं, जैसे हम आप लोग जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़े रहे होंगे तो उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम बात कर रहे थे अपने हार्ट की। और जो हमारा हार्ट था, हार्ट से हमारे डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स लगे हुए थे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हूँ, मतलब लिम्फ वेसल्स की, जिसमें हमारे हार्ट जो है हार्ट इन्वॉल्व हैं। और उसमें हमारी लिम्फ वेसल्स, इधर देखिए हमारी आर्टरीज, इधर हमारे वेंस, ये दोनों लगी हुई हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए हमारे हार्ट हैं, हार्ट से हमारे देखिए इधर आर्टरीज और इधर वेंस हमारी लगी हुई हैं। और यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड है, इसी लिम्फ नोड में हमारे लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। और देखिए ये हमारी लिम्फेटिक वेसिल्स हैं, देखिए ये सब लगी हुई हैं। और यहाँ पे हमारे क्या है, लिम्फ, मतलब इसके अंदर देखिए देखिए ये यहाँ पे है ना, ये हमारे क्या है, लिम्फ हैं जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर फ्लूइड है। और इससे अटैच हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं, ये सब हैं। ठीक है। ये सब क्या है, हमारे बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेशन मैंने बताया था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे ब्लड ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हो रहे थे, उसी तरीके से जो हमारे लिम्फ होते हैं ये भी हमारे ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो चलिए, अब आई होप कि आपको इतना समझ में आया है डायग्राम। और इसकी अब थ्योरी देखते हैं। देखिए, लिम्फ वेसिल्स ए थिन वॉल हालो ट्यूब, मतलब जो हमारी लिम्फ वेसिल्स होती है जिसकी मैंने बात की हूँ, वो क्या होता है कि थिन होता है। और वो जो वॉल होती है वो एक तरह से उसकी वॉल जो होती है हमारे लिम्फ वेसिल्स की, वो पतली होती है और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए यही यही इसी की बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। ठीक है। आगे चलिए, अगला, इट कैरी लिम्फ वेसिल्स। और ये हमारे क्या है कि लिम्फ वेसिल्स से कैरी होते रहते हैं हमारे लिम्फ। उसके बाद आगे, व्हेन दिस लिम्फेटिक वेसिल्स कनेक्टेड टू ईच अदर 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 देन इट फ्रॉम लार्ज डक्ट। और ये जो हमारे लिम्फेटिक वेसिल्स होते हैं ये बहुत लॉन्ग, मतलब हमारे ईच प्रत्येक लार्ज डक्ट से अटैच होते हैं। ठीक है। आगे चलिए, अगला अब हम लोग देखते हैं लिम्फ नोड क्या होता है। लिम्फ नोड, देखिए लिम्फ नोड इज ए स्मॉल ओवल शेप्ड ऑर्गन देन प्रेजेंट लिम्फेटिक वेसिल्स, जो अभी मैंने बताया है। अगला पॉइंट, इट फिल्टर लिम्फ फ्लूइड बिफोर ट्रांसफर इनटू ब्लड। और ये क्या काम करता है कि हमारे लिम्फ फ्लूइड को ट्रांसफर करता रहता है हमारे ब्लड में। अबाउट 500 to 600% लिम्फ नोड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे एक हेल्दी पर्सन में, ह्यूमन बॉडी में 500 से 600 लिम्फ नोड पाए जाते हैं। कैसे लिम्फ नोड, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे ऐसे ही लिम्फ नोड 500 से 600 लिम्फ नोड हमारे एक हेल्दी पर्सन में पाए जाते हैं। उसके बाद हम आपको डायग्राम दिखा दें, लिम्फ नोड का डायग्राम क्या है। देखिए ये क्या है, यही डायग्राम है हमारे लिम्फ नोड का। हाँ, और एक क्या है, इसमें देखिएगा हमारे अफरेंट वेसिल्स लिम्फेटिक वेसिल्स पाए जा रहे हैं और इफरेंट लिम्फेटिक वेसिल्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे मेडुला, आर्टरीज और वेंस पाए ही जाएंगे। एक कैप्सूल है, कैप्सूल मतलब एक हमारे लिम्फ नोड के ऊपरी सतह पे एक आवरण पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है जिसको कैप्सूल बोला जाता है। यहाँ हमारे जर्मिनल सेंटर है। ठीक है। ये देखिए यहाँ से जर्मिनेट होता है हमारे, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो नोड होते हैं लिम्फ नोड, वो सब। ठीक है। तो हमारे लिम्फेटिक लिम्फ नोड के डायग्राम है। इसको आप लोग एग्जाम में पूछेगा अगर आपके 3 मार्क्स में, तो आप लोग ये डायग्राम को जरूर बनाइएगा। ठीक है। आगे चलिए, अब इसके फंक्शन को बताते हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, हमारे लिम्फ नोड का क्या फंक्शन है। सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट फिल्टर द
लिम्फ फॉर्जिन पार्टिकल फ्रॉम लिम्फ फ्लूइड। जो हमारे लिम्फ नोड क्या काम करते हैं कि जो हमारे लिम्फ में फॉर्जिन पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे जैसे हमारे माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरस और कोई अनवांटेड मतलब मटेरियल्स हो गए, तो उनको एक तरह से फिल्टर करने का वर्क करता है। उसके बाद अगला पॉइंट, लिम्फ नोड कंटेन्स लिम्फोसाइट दैट हेल्प टू डिफरेंस मैकेनिज्म। और ये हमारा जो लिम्फ नोड होता है हमारे लिम्फोसाइट को कंटेन्स किए रहता है और हमारे बॉडी में अलग ही प्रकार के डिफरेंस मैकेनिज्म को देता है। अगला पॉइंट, इट आल्सो कंटेन्स मैक्रोफेजेज दैट आल्सो डिस्ट्रॉय फॉर्जिन सबस्टेंस बाय फैगोसाइट। और ये जो हमारा लिम्फ नोड होता है हमारे मैक्रोफेजेस को कंटेन्स किए रहता है, जो क्या काम करता है मतलब हमारे फॉर्जिन सबस्टेंस को जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाएं उनको किल करने का वर्क करता है बाय फैगोसाइट, और चाहे फैगोसाइट्स के रूप में। अब देखते हैं हम लोग कि फैगोसाइट्स क्या होता है। फैगोसाइट जो होता है हमारा कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज फैगोसाइट्स क्या होता है, तो इसको आप लोग क्लियरिटी से देखिएगा। मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स एंड डिक्रीजेज बाय ए प्रोसेस ए फैगोसाइट्स in the phagocytes complete before the lymph enters into blood circulation। ये जो हमारा फैगोसाइट्स है ये क्या करता है कि हमारे मैक्रोफेजेज और लिम्फोसाइट्स के रूप में ये हमारे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने में मतलब पार्टिसिपेट होते हैं और फैगोसाइट्स की संख्या को कम करते हैं, जो हमारे फॉर्जिन सबस्टेंस होते हैं उनकी संख्या को कम करते हैं, और उसके बाद फर्दर देन हमारे लिम्फ में ब्लड सर्कुलेशन के रूप में एक तरह से फ्लो होने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्प्लीन क्या होता है। ये सब हमारे पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की बात हो रही है। अभी स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन इज ए लार्जेस्ट लिम्फेटिक आर्गन। जो हमारा स्प्लीन होता है वो हमारे सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक आर्गन होता है। अगला पॉइंट, इट इज ओवल इन शेप्ड आर्गन दैट लोकेटेड बिलो द डायफ्राम एंड द स्टमच बिहाइंड। और जो हमारा लिम्फेटिक मतलब जो हमारा स्प्लीन होता है ओवल शेप्ड का होता है आर्गन, और जो हमारे डायफ्राम होते हैं उसके नीचे पाए जाते हैं और स्टमच के पीछे पाए जाते हैं हमारे स्प्लीन। उसके बाद इट कंटेन्स लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। इन तीनों को हमारा जो स्प्लीन होता है वो कंटेन्स किया रहता है। किसको किसको, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। और ये सब क्या है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स हमारे WBC के पार्ट हैं, और ये सब क्या काम करते हैं, हमारे एक तरह से बॉडी में फैगोसाइट की तरह वर्क करते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्प्लीन। हमारे स्प्लीन का क्या फंक्शन है, देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्प्लीन। फर्स्ट पॉइंट, इट फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। सबसे पहले जो हमारा स्प्लीन होता है हमारे बॉडी में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं और हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है हमारा स्प्लीन। दूसरा पॉइंट, इट RBC रेड ब्लड सेल्स इज प्रीमेच्योर डैमेज्ड दैट इट इज रिमूव्ड बाय स्प्लीन हेल्प। और जब हमारे RBC जो होते हैं वो जब प्रीमेच्योर हो जाते हैं तो डैमेज हो जाते हैं और हमारी स्प्लीन जो होती है उसको रिमूव कर देती है। और उसके बाद अगले मतलब पार्टिसिपेट होने में पार्टिसिपेट होती है अगले के फार्मेशन में। इट आल्सो इज फार्मेशन ऑफ ब्लड बिफोर बर्थ। और उसके बाद फिर हमारे ब्लड के फार्मेशन में बर्थ में पार्टिसिपेट होती है। स्प्लीन आल्सो कंटेन्स B एंड T लिम्फोसाइट। जो हमारी स्प्लीन होती है वो B और T लिम्फोसाइट को कंटेन्स की रहती है, दैट हेल्प टू प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। और वो क्या काम करती है, हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बात करेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमारा टॉपिक था लिम्फेटिक सिस्टम, उसी लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। देखिए, पहला फ्लूइड बैलेंस, दूसरा एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट, तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। फ्लूइड बैलेंस क्या होता है, डेली अबाउट 3 लीटर ऑफ फ्लूइड इज एब्जॉर्ब एंड कलेक्ट बाय लिम्फ वेसल्स एंड अगेंस्ट ट्रांसफर टू ब्लड। जो हमारे बॉडी में जो लिम्फ होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं वो 3 लीटर मतलब डेली एब्जॉर्ब होते रहते हैं, और वो कलेक्ट कौन करता है, हमारे लिम्फ वेसल्स, और हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में ट्रांसफर करते रहते हैं। दूसरा क्या है, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट। In small intestine present special capillary that is called
that is called. This capillaries absorb lipid and protein refers इनटू ब्लड, और वो जो हमारे लिपिड और प्रोटीन को एब्जॉर्व की रहती है हमारी कैपिलरीज, उसको क्या करती हैं, रिफर्स कर देती हैं, भेज देती हैं हमारे ब्लड में। अब उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन्स सो मेनी वाइट ब्लड सेल्स फाइट ऑर्गन्स अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। और हमारे बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगी, हमारे बैक्टीरिया को किल करके। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट होती हैं हमारे बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन को मतलब सही करने के लिए, और उससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट की, जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती उसकी बात करेंगे। थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन इज बिहाइंड स्टर्नम। जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है हमारे स्टर्नम के पीछे पाई जाती है। द थाइमस ग्लैंड हैज़ 2 लोब। हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है वो हमारे 2 लोब पाए जाते हैं, द राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट और लेफ्ट लोब, इट इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू फाइब्रस कैप्सूल। और उसको हमारे फाइब्रस कैप्सूल जो होते हैं वो कवर किए रहते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड को। कैप्सूल लोब्स आर अगेंस्ट डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स कंटेंट लिम्फोसाइट्स। और वो क्या होते हैं कि हमारे लोब्यूल्स में कंटेंट्स होते हैं और लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं जो हमारे लिम्फोसाइट को कंटेंट्स के रहते हैं। अगला पॉइंट, द लिम्फोसाइट दैट ऑरिजिनेट्स एट द रेड बोन मैरो इंटर्स द डेवलप इनटू activated lymphocyte. The lymphocyte react to only T lymphocyte to ability identify tissue, the foreign tissue. जो हमारे lymphocytes होते हैं हमारे बॉडीज में, जो भी हमारे foreign tissue जो होते हैं वो सब उनको क्या करती हैं कि किल करती हैं और डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती हैं। ठीक है, आगे अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसका अगला पॉइंट जो है, थाइमस इज द हार्मोन्स। थाइमस इन हेल्प मैचुरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड एंड अदर लिम्फेटिक टिश्यू। जो हमारे थाइमस होते हैं हमारे मतलब थाइमस ग्लैंड को मैचुरेशन में पार्टिसिपेट होते हैं और हमारे लिम्फेटिक टिश्यू में। अब टॉन्सिल्स क्या होता है, हमारा लास्ट पार्ट है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का। दीज आर प्रेजेंट इन द माउथ एंड थ्रोट। It destroy inhaled and injected microbes are called tonsil. टॉन्सिल जो होता है ये हमारे गले में पाया जाता है, माउथ के थ्रू जो भी हमारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ के थ्रू जाते हैं वो क्या जो हमको नुकसानदायक पहुंचाते हैं, हमारा टॉन्सिल क्या करता है उसको किल कर देता है, आर कॉल्ड टॉन्सिल। तो आई होप आपको ए टॉन्सिल समझ में, और जितने भी मैं आपको टॉपिक बताई हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मधु फार्मा चैनल को, और ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम ग्रुप, ताकि टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको हैंड राइटिंग में लिखा हुआ नोट्स मिलेगा, प्रोवाइड होगा। और अगर मधु फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर पढ़ेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँचेगा। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आपका बहुत छोटा टॉपिक है बट क्या है या चेपी में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सब बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोगों से मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग अगर एग्ज़ाम तक ऐसे ही बने रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आपका या चेपी और सोशल फार्मेसी ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं कवर करवाऊँगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर्स में।